गए हो, आ जाओ एक बेलपत्र ले जाना, आ जाइए। मेरा नाम लक्ष्मी चौधरी है, मेरे पति का नाम मुकेश चौधरी है, निवासी मोहनगिरी माता मंदिर विदिशा की निवासी हूँ। 28 अप्रैल 2022 को अचानक से मेरे पेट में दर्द हुआ, फिर हम अस्पताल गए तो वहां हमने सोनोग्राफी कराई और तो हमें पता चला कि मेरे बच्चेदानी में 2 गठान हो गई है और डॉक्टर ने कह दिया इसका ऑपरेशन करना जरूरी है, ये गठान साधारण सी नहीं है। अब हम करें तो करें क्या। मेरे घर में मेरी ननद की शादी थी, घर के लोग चिंता में पड़ गए, शादी का कार्य भी आ गया। हमने सोचा अब ननद की शादी के बाद विचार करेंगे, पर पेट में दर्द बना रहा, ऑपरेशन का मन में विचार करा। फिर किसी ने कहा शिव महापुराण की कथा सुनो, उसमें बताया जाता है कि 1 लोटा जल और 1 बेलपत्र शिव जी को चढ़ाना, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर उसको पीना और बेलपत्र खाना। गुरुदेव मैं बाबा का क्या गुणगान करूं, शंकर की कथा में हमने केवल सुना और शिव जी पर भरोसा था। अब इस कथा को, आप इस पत्र को जरा ध्यान देंगे कि हमने कथा में सुना और शंकर पर भरोसा, शिव पर विश्वास, और सबसे मुख्य है विश्वास। फिर निवेदन करेंगे, जैसे आप वैसे हम, जैसे आप पानी पीते हो वैसे हम पानी पीते हैं, जैसे आप सोते वैसे हम सोते, जैसे आप खाते वैसे हम खाते। फिर निवेदन, सीहोर वाले महाराज पर भरोसा नहीं करना है तुमको, भरोसा करना है मेरे काल अधिपति महादेव पर, भरोसा करना है तुम्हें मेरे शंकर पर, भरोसा करना है तुम्हें मेरे शिव पर। उस जीजी ने लिखा हमने आपकी कथा को सुना और सुनकर शिव जी पर भरोसा करा। 15 दिन तक लगातार शिव के मंदिर गई, 15 दिन लगातार बेलपत्र खाई। मैं पहले शिव के मंदिर नहीं जाती थी, पर आपके कहने पर मंदिर जाना चालू करा और 15 दिन तक मैंने बेलपत्र खाई। 15 दिन के बाद फिर डॉक्टर के यहाँ गए और सोनोग्राफी कराई। 15 दिन के बाद मालूम पड़ा कि मेरी दोनों गठाने गल चुकी थी। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई। अब यहाँ ना तो कोई तुमको बेल दिया, ना कोई तुम्हें भभूति दिया, ना कोई तुमको नारियल दिया, ना कोई तुम्हारे पास में आया, ना कोई तुम्हारे को सामान दिया। करा क्या तुमने? केवल शंकर को दिल में बिठाकर शिव की कथा को अपने हृदय में बिठा लिया और ये भरोसा कर लिया कि मेरा दुख मेरा महाकाल काटेगा, तो महाकाल ने काटा। मेरी तकलीफ मेरा महादेव काटेगा, महादेव ने काटा। फिर निवेदन है, दुनिया धोखा दे सकती है, दुनिया तकलीफ दे सकती है, पर एक बात याद रखना, मेरा काल अधिपति महाकाल राजा कभी दुख नहीं दे सकता, कभी तकलीफ नहीं दे सकता। कभी तक मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। सब बोलिए साथ में, भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। कोई तुमसे कहे हमारे भरोसे रहो, कोई तुमसे कहे हमारे भरोसे रहो, ना, भरोसा एक का रखना
किसका? देव अधिदेव महादेव का रखना। संसार के लोगों का भरोसा मत रखना। संसार तो मिथ्या है, झूठा है, छल है, प्रपंच है, ये सारा संसार उसी में समाहित है। भरोसा रखना मेरे देव अधिदेव महादेव का। थोड़ी प्रतीक्षा करना, थोड़ा इंतजार करना, थोड़ी धैर्य रखना। एक बात आप लोगों से पूछें, उत्तर दोगे? जम के तो बोलो। पक्का? रेलवे स्टेशन जाते हो? कब जाते हो? जब ट्रेन आके खड़ी हो जाती है तब? जम के तो बोलो। नहीं। कब जाते हो? पहले क्या करते हो? ट्रेन का यह बात विदिशा वालों नजर उतरवा लेना तुम्हारी। बहुत जोरदार बोले, बहुत बढ़िया। क्या करते हो? ट्रेन का इंतजार। बस स्टैंड जाते हो? बस आकर खड़ी हो जाती है तब जाते हो? नहीं, पहले क्या करते हो? बस का इंतजार। बिजली का बिल भरने जाते हो तो ऑफिस में आने वाले ऑफिसर का इंतजार। कोई कार्य के लिए जा रहे हो तो थोड़ा इंतजार करते हो। उसी तरह अगर तुम्हारे दुख कटने में देरी हो रही हो, चिंता मत करना। जैसे ट्रेन 4 घंटा 6 घंटा लेट आएगी पर आएगी जरूर। अपने निश्चित समय से थोड़ी देरी में आएगी। पानी गिर रहा है, कोहरा हो रहा है, बहुत तेज कोहरा पड़ रहा है, इसलिए ये नंबर की ट्रेन इस स्टेशन पर 6 घंटे की देरी से आएगी, परंतु आएगी जरूर। उसी तरह बाबा आएगा जरूर, ये पक्का है, विश्वास पक्का है। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। बाबा आएगा। अभी कुछ देर पहले आदरणीय पंडित जी महाराज बोल रहे थे कि गुरुजी ये कथा तो हो गई, पर 2 से 3 साल बाद, 3 साल बाद इसी विदिशा में वापिस मैं कथा कराऊंगा, ये बाबा जी बोल रहे थे। बाबा जी धन्यवाद बहुत बहुत। एक बार खड़े हो जाओ, इनके लिए जोरदार ताली बजाओ एक बार। ये बल है इनका, ये बल है इनके अंदर, ये ऊर्जा इनके अंदर कि ये कथा हो गई। पर बाबा जी ने कह दिया गुरुजी 3 साल के बाद ऐसी कृपा करो कि बस मैं कथा कराऊं और बाबा इस विदिशा में फिर आ। इसको बल कहते हैं, इसको ऊर्जा कहते हैं। ये मेरे विदिशा का जो इतिहास विदिशा रचता आया है, आज फिर विदिशा ने वो इतिहास रच दिया, फिर वही इतिहास। इसको कहते हैं विदिशा, इसको कहते हैं बेत्रवती का तट, जहां मेरे भगवान राम भी आए हैं तो ये शिव पुराण वापिस जरूर आएगी, ये निश्चितता। इसको बल का, इसको आनंद का। ये विश्वास, ये भरोसा, ये दृढ़ता। और हम तो बाबा जी से कर रहे हैं, परंतु हम तो पूरे जितने पंडाल में बैठे हैं ना, और जो पंडाल के बाहर और जो आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, इन सब से कहेंगे मेरा भोले बाबा तुमको इतना दे कि आने वाले समय में तुम भी इस कथा के यजमान बनकर सामने बैठो। ये बाबा इतना दे दो। मेरे बाबा दया करना, घर के दया करे। क्यों? किस लिए? देव अधिदेव महादेव ने कहा सती एक जन्म का नहीं, ना जाने कितने जन्मों का, कितने जन्मों का कोई पुण्य फल प्रकट हुआ, तब तुम्हारे भाई मेरी सेवा में, नारायण की सेवा में, भगवान की सेवा में लग जाते हैं। आज के जमाने में हर माँ अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहती है, हर माँ अपने बच्चे को इंजीनियर बनाना चाहती है, हर माँ अपने बच्चे को कलेक्टर बनाना चाहती है, हर माँ अपने बच्चे को आईएएस ऑफिसर बनाना चाहती है, हर माँ अपने बच्चे को
पटवारी आदि आदि कोई मिनिस्टर कोई मंत्री सब बनाना चाहती है, पर मैं पूछूं किसी माँ से, इसमें से कोई माँ ऐसी है जो अपने बेटे को स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, चैतन्य महाप्रभु और वीर शिवाजी बनाने के लिए आतुर हो, जो अपनी बेटी को महालक्ष्मी बनाने के लिए आतुर हो? प्रत्येक माँ अपने बेटे को डॉक्टर बनाना चाहती है, इंजीनियर बनाना चाहती है, प्रत्येक माँ अपने बेटे को एक IAS ऑफिसर बनाना चाहती है, पर कोई माँ कभी ये विचार नहीं करती कि मेरा बेटा नामदेव बनेगा, कि मेरा बेटा मीरा बनेगी, कि कर्मा बनेगी, कि भगवान मेरे बच्चे को तुकाराम, ध्रुव और प्रहलाद बनाऊंगी। कोई माँ नहीं कहती कि मेरे बच्चे को मैं ध्रुव बनाऊंगी कि प्रहलाद बनाऊंगी। वो तो मेरा भोलेनाथ कुछ ऐसी कृपा कर कर किसी माता के गर्भ से बच्चे को जन्म दिला देता है, जो बच्चा भगवान की भक्ति में लग जाता है। रो मत पूछो, अब तो सब गावन अच्छा करते हैं। खुश होकर आंसू बचो हो गया। शिव कृपा। ओ रिश्ता तेरा मेरा सबसे है प्यारा, तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा दादा, मैं हूँ तेरा दादा। तू एक एक पत्र है। माला सोनी, दिलीप जी सोनी, राजस्थान के जिला बांसवाड़ा से आए हैं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला, कहीं बैठे हो। माला जी सोनी, दिलीप जी सोनी, राजस्थान के जिला बांसवाड़ा से आए हैं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। कहीं बैठे हो तो दोनों हाथ अपना हिला सकते हैं। मेरी बेटी डॉक्टर के एग्जाम के लिए काफी समय से प्रयास कर रही थी। पत्र को आप लोग LED पर पढ़ सकते हैं। मेरी बेटी डॉक्टर के एग्जाम के लिए काफी समय से प्रयास कर रही थी, लेकिन वो हमेशा नंबर से रह जाती थी। अब करें तो करें क्या? बेटी डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही। हमने अपनी बेटी से कहा कि वो सियोर वाला महाराज कहता है कि मेहनत दिल से करना और पूरी करना, और मेहनत कर कर आखिरी में जब एग्जाम देने जाना तो बेलपत्री पर शहद लगाकर बाबा को चढ़ा कर जाना। अब की बार मेरी बेटी से मैंने कहा कि तू इतनी मेहनत कर, इतनी मेहनत कर कि अपनी जान से ज्यादा मेहनत कर। मेरी बेटी ने मेहनत करी, एग्जाम देने के लिए गई तो बेलपत्र पर शहद लगाकर गई, और बाबा की ऐसी कृपा हो कि आज मेरी बेटी डॉक्टर बन गई। मैं बाबा को यहां प्रणाम करने के लिए, मैं शिव जी को नमन करने के लिए, अगर कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं एक बेलपत्र लेने के लिए। माला सोनी, दिलीप जी सोनी, राजस्थान जिला बांसवाड़ा से कथा में पहुंचे हैं विदिशा। ये शिव भक्ति एक अविरल भक्ति है। शंकर की भक्ति कोई साधारण नहीं है माया। आपने उसको दिल से पुकारा है, वो दिल से आता है, दिल से। मेरे बाबा दया कर। आप किसी पर भरोसा न करिए, आप किसी पर विश्वास मत करिए, पर मेरे देवादिदेव महादेव पर, आपके एक लोटे जल पर, आपकी एक बेलपत्र पर, शंकर के शिवालय पर पूर्ण भरोसा रखो, किसी पर मत रखो। भगवान पर जो भरोसा करता है, भगवान उसके भरोसे को कभी तोड़ता नहीं, कभी। एक बात कहें, समझने की है। आज का जो जमाना है उसको देखकर बोल रहे हैं।
आज के समय के हिसाब से किसी पे भरोसा ना किया जाए। बहन भाई का जो संबंध है, निवेदन है, भाई अपनी बहन को कभी अकेला ना छोड़े, भाई अपनी बहन को सूना ना छोड़े, अकेला ना छोड़े, बाप अपनी बेटी को अकेला ना छोड़े, बाप अपनी पुत्री को अकेला ना छोड़े, सेठ अपनी तिजोरी को अकेला ना छोड़े, भाई बहन को अकेला ना छोड़े, से एक पिता अपनी पुत्री को अकेला ना छोड़े, एक सेठ अपनी तिजोरी को अकेला ना छोड़े। और शिव महापुराण की कथा कहती है, आप अपने दिल को अकेला ना छोड़िए, शिव के साथ जोड़िए। आप अपने दिल को, सबसे शांत क्या है दुनिया में, सबसे ठंडा, दुनिया में सबसे ठंडा केवल दो ही चीज हैं, एक पानी और एक मन। ये सबसे ज्यादा ठंडे हैं। क्या क्या? जम के बोलो। पानी, मन, ये बहुत ठंडे। पानी को तुम कितना ही उकाल लो, कितना ही उकाल लो, कितना ही उकाल लो, कितना ही गर्म कर लो, और थोड़ी देर उसको रख दो, उसके बाद वो, अरे जम के तो बोलो, ठंडा हो जाता है। पानी कितना भी गर्म करो, बाद में वो ठंडा हो जाता है। उसी तरह ये मन है, इसमें कितना ही गुस्सा आ जाए, कितना ही गुस्सा आ जाए, कितना ही गुस्सा आ जाए, तुम्हारा मन कर जाए, मैं ये कर दूं, मैं वो कर दूं, कितना ही गुस्सा आ जाए, पर 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे बाद जैसे पानी ठंडा हो जाता है, बाद में गुस्सा भी ठंडा हो जाता है। ये दोनों ठंडे, ये दोनों ठंडे, पानी भी ठंडा है और बोलो बोलो जम के बोलो, मन भी ठंडा है। पानी को उकाल लो, गरम कर लो, 2 4 5 घंटे बाद ठंडा हो जाएगा। उसी तरह मन में कितना भी क्रोध कर लो, कितना भी गुस्सा कर लो, वो बाद में अपने आप ठंडा हो ही जाएगा। सास बहू कितनी भी झगड़ा कर रहे ना, इनके बीच में कभी नहीं बोलना, कभी नहीं बोलना। ये दोनों तो झगड़ा कर लेगी, एक दूसरे से बोल भी देगी, मेरा मुंह मत देखना तू, और ना मैं तेरा मुंह देखूंगी। और 2 4 5 घंटे निकलेंगे, जैसे जैसे दिन ढलता जाएगा, रात आएगी, बहू चाय बना के दी आएगी, हाथ में नहीं देगी, और सास भी ऐसी होशियार, नी पी। फिर बाद में मन में आएगा, दूध भी गया, शक्कर भी गई, सास पी गई, फिर भोजन लाके दे देगी। 1 रात गई, 2 रात गई, 2 दिन 3 दिन तक मुंह फुला के रहेगी। फिर दादी अम्मा मान जा, आखिर में राज। अच्छा, लड़ाई के बाद में प्रेम भी बहुत जोरदार होता है। एक बात तो है, लड़ाई होने के बाद में प्रेम भी बहुत। माता पार्वती जी ने वर मांगा था, माता पार्वती जी ने कहा था, भोलेनाथ जी वर दीजिए, काशी में जो मरेगा उसको गुरु मंत्र तुम्हें देना पड़ेगा। तो शंकर भगवान काशी में मरने वाले को गुरु मंत्र देते। दूसरा वर मांगा था, भोलेनाथ जी वर दीजिए, जिस पति पत्नी का आपस में झगड़ा हो उसमें बाद में बहुत प्रेम बढ़े। शंकर जी ने कह दिया तथास्तु। आज भी तुम प्रैक्टिकल करके देखना, घर में पति पत्नी कितना भी झगड़ा कर ले, कितना भी पति झगड़ा करके ऑफिस चले जाए, दुकान चले जाए, जहां जाए, बाद में आते से ही पूछेगा अपने बच्चों से, क्यों रे तेरी मम्मी कहाँ है, तुरंत पूछेगा, तुरंत। मन ठंडा है, पानी ठंडा है।
बेटी डॉक्टर बनी है, एक बार आप भी जोरदार ताली बजाकर बधाई दीजिए। पानी ठंडा है, मन ठंडा है, इसलिए कितना भी गुस्सा आए, कितना भी क्रोध आए, अपनी वाणी से कोई ऐसा शब्द मत कह देना कि जिंदगी भर उस शब्द के लिए आपको दुख होता रहे। दिल से गुस्सा आया है ना, ठंडे होगे ना, तब मालूम पड़ेगा कि तुम्हारे गुस्से में तुमने क्या कर दिया। पानी कितना भी उबल जाए ठंडा हो जाता है, मन में क्रोध आ जाए ठंडा हो जाता है। मेरी जीजियों से निवेदन है, तुम्हारा घर में कितनी भी लड़ाई हो जाए, कितना भी झगड़ा हो जाए, मेरी जीजियों से निवेदन है, तुम झगड़ा कर कर कभी भी अपने मायके मत जाना, कभी कितना भी झगड़ा हो जाए, कितनी भी लड़ाई हो जाए, पर झगड़ा करके अपने मायके पर न जाना। अच्छे से जाओ, अपने घर पर जाना है ना, अच्छे से। शंकर भगवान ने माता सती को समझाया था मत जा, सती मैया को बार बार शिव जी ने कहा मत जा, सती मैया आखिरी में नहीं मानी और थोड़ा सा हृदय में क्रोध उत्पन्न हो गया मां को, और मां ने कह दिया क्या मैं अपने पिता के घर नहीं जा सकती, क्या मैं अपने पिता के घर। निवेदन है, लड़कर अपने मायके कभी नहीं जाना। ज्यादा लड़ाई हो जाए, भोजन करना नहीं छोड़ना। जितनी ज्यादा लड़ाई हो उतने आलू के पराठे ज्यादा खाओ, जितना ज्यादा झगड़ा हो उतनी जोरदार सब्जी बना के खाओ। ज्यादा गुस्सा आ रहा हो तो चाय बनाकर पी लो, चाय में थोड़ा सा अदरक, काली मिर्ची, लौंग एक कुल्हड़ में डाल लो, और जितना ज्यादा गुस्सा आए उस अदरक को उतना दो, उतना दो। जितना गुस्सा आ रहा अदरक पे निकाल दो, पूरा गुस्सा अदरक पर, काली मिर्ची पे, लौंग पर। कोई तुमसे कह दे जा अपने बाप के घर, जा अपने पिता के घर, इतने में तुरंत कह देना आज जाऊं ना कल जाऊं, तो यही है, कहीं नहीं जाना मुझे, वहीं रहो, छाती पे मूंग तलो, पर अपन को कहीं नहीं जाना, वहीं रहकर बढ़िया आराम से खाओ, आनंद करो, सेवा करो, और अपने पिता के घर लड़ाई कर कर नहीं जाना। मेरी माता सती का चरित्र कह रहा है, झगड़ा कर कर, क्रोध में लड़ाई कर कर कभी अपने पिता के घर मायके नहीं जाना। बाप के घर जब भी जाना प्रसन्न चित्त में जाना, खुश होकर जाना, अपने पिता के घर में प्रसन्नता में। एक अपने पिता के घर और एक परमात्मा के घर। एक पिता के घर और एक मेरे भोले बाबा के दरवाजे पर, मेरे शंकर के द्वार पर, शिवमहापुराण में, शिवालय में, शंकर की चौखट पर, भगवान शंकर के दरवाजे पर कभी भी गुस्से में नहीं, क्रोध में नहीं, रोते हुए। हम यहाँ जीजियों आती हैं, बेटियां आती हैं, बेटे आते हैं, आंख में आंसू रहते हैं, हमसे कहते हैं अब तो बाबा ने तुम्हारी झोली भर दी, क्यों रोना, क्यों, दे दिया, उसकी कृपा थी, मिल गया, उसकी करुणा थी, उसने दे दिया, अब क्या विचार।